हरियाणा में निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। राजनीतिक दल इसे सिर्फ नगर निगम की लड़ाई नहीं बल्कि अपनी जमीनी ताकत का इम्तिहान मान रहे हैं। लगातार हो रही बैठकों में प्रभारियों की तैनाती, उम्मीदवार चयन से लेकर घोषणा पत्र तैयार करने पर भी जोर शोर से मंथन किया जा रहा है। कैसी चल रही है राजनीतिक दलों की तैयारियां, इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। सभी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम में मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है। कांग्रेस ने रणनीतिक बढ़त लेते हुए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पंचकुला से सुधा भारद्वाज, सोनीपत से कमल दीवान और अंबाला से कुलविंदर कौर को मेयर पद का चेहरा बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इसका ऐलान किया। उम्मीदवार घोषणा कर दी। उनमें सोनीपत से श्री कमल दीवान, जो देवराज दीवान पूर्व विधायक के बेटे हैं, और आपके अंबाला से कुलजीत कौर सैनी है बरादरी से, वो उनको हमने ओबीसी महिला के रूप में, और आज सुधा भारद्वाज जी का हमने पंचकुला से सर्वसम्मति से फैसला हमारी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में हो गया। तो 2 दिन पहले थी, कल भी मेरी रवि प्रसाद जी के हुड्डा साहब की हम लोगों में मीटिंग थी, उसमें सर्वसम्मति से बात हुई है। और जो स्थान बचे, हमारी मंशा है पार्षद लोगों को भी हम लोग सिंबल से चुनाव लड़ाएं। सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल ये है कि पार्टी का सिंबल एक एक नीचे तक, वार्ड तक, गली तक, मोहल्ले तक जाना चाहिए ताकि लोग अपनी चॉइस। उधर बीजेपी भी कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। घोषणा पत्र और चुनाव समिति की बैठकें जारी हैं और कभी भी उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। बीजेपी जहां जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और जनता का भरोसा भी उनके साथ नहीं है। 10 मई और कांग्रेस गई, ये नारा सभी कार्यकर्ताओं का है और 100% रिजल्ट ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला चुनाव होगा। कांग्रेस 0 पर आउट होगी और भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, ये मन जनता बना चुकी है। जनता जनार्दन का सीधा सीधा आशीर्वाद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाला है। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नॉन स्टॉप हरियाणा, जो तीसरी बार हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में जो सरकार बनी है, उस सरकार की ये ट्रिपल इंजन की सरकार, 7 जगह जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीत के आएगी। कुल मिलाकर हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है और यही इस चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। ये चुनाव भले ही स्थानीय निकायों के हों, लेकिन इनके नतीजे तय करेंगे कि प्रदेश में किस पार्टी की पकड़ मजबूत है और किसकी जमीन खिसक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव का शंखनाद होते ही निकाय चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। बैठकों का दौर इन दलों में लगातार जारी है और मंथन किया जा रहा है। घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर चर्चा की जा रही है। तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करवा देती हूँ। इनेलो प्रवक्ता अर्जुन सुडेल हमारे साथ हरियाणा न्यूज पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अर्जुन जी आपका हरियाणा न्यूज पर। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सांगवान आगे जुड़ेंगे शुरुआत, लेकिन अर्जुन जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। तमाम तैयारियां अब निकाय चुनाव को लेकर हम देख रहे हैं और अभय चौटाला को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले हैं, पूरी ताकत के साथ इस बार इनेलो चुनावी मैदान में उतरेगी। निकाय चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां आपकी? बिल्कुल, जिस तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और हमने पहले भी जितने चुनाव है, चाहे वो नगर पालिका का हो, नगर निगम का हो, कोई भी चुनाव रहा हो, हमने वार्डों के जो चुनाव लड़े हैं, एमसी के, पार्षद के, वो भी हमने सिंबल पर लड़ने का काम किया है। हम हमेशा अपने सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और आगे भी सिंबल पर लड़ेंगे और चुनाव की हमारी पूरी तैयारी रहती है। हम तो कभी चुनाव से बाहर गए ही नहीं है, चाहे वो कोई भी चुनाव है, कोई भी चुनाव हो, कोई भी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। हमने तो उपचुनाव भी लड़ने का काम किया है और उसमें भी जीत दर्ज करने का काम किया। तो आगे भी जितने भी चुनाव होने वाले हैं, हम उन चुनाव में पूरे तैयारी के साथ लड़ेंगे
और पूरे जोश के साथ हमारी जो मीटिंगें चल रही हैं, कोर कमेटी की मीटिंग 1-2 हो चुकी है, एक मीटिंग और होने वाली है। जी। तो जल्द ही हम उम्मीदवारों की घोषणा भी कर देंगे। चुनाव हम पूरे भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारियां हैं, जो आज प्रदेश की जनता खिलाफ है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार है और स्वास्थ्य शिक्षा है, सभी मुद्दों के साथ लेकर के हम चुनाव के बीच में जाएंगे और लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भगाने के लिए तैयार बैठे हैं। लोग तंग हो चुके हैं और ये हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। मुस्कान जी, अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको। रविंद्र सांगवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। अब कैसी तैयारियां आपकी चल रही हैं, क्योंकि हम तमाम राजनीतिक दलों के बयान अब सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने रणनीतिक बढ़त लेते हुए अपने 3 उम्मीदवार उतार दिए हैं, सोनीपत, पंचकुला और अंबाला से। आपके उम्मीदवार हालांकि अभी तक सामने नहीं आए हैं, घोषणा पत्र बनाने पर मंथन चल रहा है। किस तरह से तैयारियां आगे बढ़ रही हैं? और साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल पर फूल होता है। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की सभी तैयारियां हमारी बहुत दिन से ही पूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी की चाहे हर वार्ड की और हमारी सभी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की संगठन की और हमारा सारा नेतृत्व हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता मैदान में है, फील्ड में है, जनता की सेवा के अंदर है। आज भी हमारी इस समय प्रदेश की हमारी चुनाव समिति की बैठक चल रही है और चुनाव संकल्प पत्र भी हमारा लगभग तैयार है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो वोटर लिस्ट का एक पन्ना होता है, उस पन्ने के ऊपर भी हमारा पन्ना प्रमुख होता है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सदा चुनाव के लिए तैयार रहता है और हमारा जो प्रत्याशी आता है, हमारा प्रत्याशी पहले ही कमल का फूल होता है। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी अब की बार प्रदेश के अंदर जो तीसरी बार सरकार बनी है, केंद्र के अंदर जो हमारी तीसरी बनी है, हमारी सरकार के ऊपर पिछले 12 वर्षों से हरियाणा की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो हमारी नीतियां हैं, जिस प्रकार से हर वर्ग की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर दी है, चाहे हमारी बहनों के लिए हो, श्रमिकों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो और आम जनता को जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर जो जीने का एक जो आनंद आ रहा है, इसके नाते। और दूसरा जो हमने नगर पालिका, स्थानीय निकाय, नगर निगम, इन सब के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन किया है, नहीं तो पहले क्या होता था कि पहले पार्षदों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी और अनपढ़ जो लोग थे वो अनपढ़ लोग नगर पालिकाओं के अंदर, नगर परिषदों के अंदर और नगर निगमों के अंदर हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। अब हमारे सभी स्थानीय निकायों के अंदर हमारी डिजिटल प्रणाली होती है और हर चाहे हमारा सर्टिफिकेट लेने से लेकर के और चाहे डेवलपमेंट के काम है, चाहे किसी प्रकार का भी बजट है, वो सारी अब हमारी ई टेंडरिंग के और डिजिटल प्रणाली के माध्यम से होती है। और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही, नहीं तो पहले क्या होता था कि पार्षद 1 लाख ग्रांट के लिए विधायकों के पीछे पीछे से घूमा करते थे। भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर हरियाणा आगे बढ़ा, हमारी स्थानीय निकाय के अंदर अब हमारी एलईडी लाइटें हैं, गलियां नालियां जो है वो सीमेंटेड बनी है। हरियाणा के अंदर स्थानीय निकाय के कारण चाहे स्वच्छता हो और चाहे आम जन का जीने का जो एक जो अनुभव है, अब वो हरियाणा की सरकार के अंदर आने भारतीय जनता पार्टी के आने से बना है। भारतीय जनता पार्टी ये सारे के सारे चुनाव जीतेगी, ये पक्ष कहीं पर भी नहीं है। ये पक्ष के लोग सिर्फ कुछ दल के जो है कि वो अपने ये कहने के लिए आ रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे, लेकिन जो एक जो दल जो है कांग्रेस जो है, जो सरकार की कांग्रेस के अंदर आज गुटबाजी है और कांग्रेस के अंदर जो सरकार से चुनाव के आने के लिए, इस चुनाव को लड़ने के लिए कांग्रेस को अपने 5 विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा और सस्पेंड करके फिर उन्होंने इन सब नेताओं को इस चुनाव के अंदर जाने की बात की है। नहीं तो किस प्रकार का माहौल 1 महीने के अंदर कांग्रेस के अंदर हरियाणा के अंदर था और हरियाणा की कांग्रेस के कारण
इस प्रकार का वातावरण के केंद्र के अंदर भी भूचाल आया और उस भूचाल के कारण आपने देखा भी होगा कि 5 विधायक सस्पेंड होने के बाद वो 5 विधायक रो रहे हैं। जब इनके विधायक रो रहे हैं, जब इनके जो 2-2 लाख वोटों से जनता से जीत करके आए इनके प्रतिनिधि जब हरियाणा की जनता के बीच के अंदर जाकर के शोर मचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने उनके साथ उनको लूट लिया, भूपेंद्र हुड्डा ने उनकी कंप्लेंट की है। और इसी प्रकार से सारी जो गुटबंदी है बूथों के अंदर बटी हुई कांग्रेस, चाहे रणदीप सुरजेवाला है, चाहे कुमारी शैलजा है, चाहे ये कुलदीप शर्मा जी हैं, चाहे कैप्टन अजय यादव जी हैं, और जो कार्यकारी अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष को इस्तीफा दे चुके हैं। तो ऐसे हालात के अंदर भारतीय जनता पार्टी हम अपने काम के दम के ऊपर, अपने नेतृत्व के दम के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के दम के ऊपर इस चुनाव को हम 100% हम सभी सीटों के ऊपर जीतने का काम करेंगे। अच्छी बात है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। राजेंद्र जी, तमाम राजनीतिक दलों के दावे आप सुन रहे होंगे स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि ये निकाय चुनाव काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं पार्टी की जमीनी पकड़ कितनी मजबूत है ये बताने में। और इसके साथ ही आपको क्या लगता है कि निकाय चुनाव में इस बार स्थानीय मुद्दे हावी रहने वाले हैं, इसको लेकर राजनीतिक दल जनता के बीच में पहुंचेंगे और इस आधार पर जनता वोट करने वाली इन चुनावों में? दावेदार हैं ये लोकल स्थानीय जो शहरी निकायों के की पावर में जो मुख्य दावेदार हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही जो है जनता के मुद्दों पर अपना अध्ययन कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और वो घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी संकल्प पत्र तैयार कर रही है और कांग्रेस भी जो है घोषणा पत्र कमेटी उन्होंने बनाई हुई है, उनकी बैठक भी हो गई। और कांग्रेस ने तो बहुत आगे बढ़ने का काम किया है, तेजी के साथ तीनों निगमों के मेयर पद के प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। तो ये क्या है कि अभी तैयारी कांग्रेस थोड़ी उत्साहित है, वो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो काफी उत्साह में आई है। और हाल में कांग्रेस को एक और मुद्दा मिल गया है जो अपने पक्ष में प्रचार करने का, कि उनका जो उद्धव सरकार 2014 में चली गई थी, वो जाते जाते उन्होंने कच्चे कर्मचारी जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको नियमित करने की पॉलिसी बनाई थी। तो वो दोनों पॉलिसी को लेकर सरकार ने क्वेश्चन मार्क लगाए थे। हाई कोर्ट ने तो सरकार के फेवर में फैसला कर दिया, उसको जो है एक तरह से उन्होंने जो है अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध घोषित किया है और उसके अकॉर्डिंगली जो है सारे जो कर्मचारी हजारों जो कच्चे कर्मचारी उस समय हुड्डा सरकार ने नियमित किए थे वो सारे पक्के हो गए और उनको सारी सुविधाएं मिलेगी। तो अब ये जो है ये इस फैसले को लेकर हुड्डा का जो ग्रुप है कांग्रेस में वो खासा उत्साहित है, वो इसको लेकर जाएंगे चुनाव मैदान में। कारण क्या है कि चुनाव में ये लोकल बॉडीज के चुनाव है, बड़े जो चुनाव है खासतौर से मेयर के, निगमों के चुनाव, वो सब मिला जुला ही होता है, उसमें मुद्दे मिले जुले होते हैं। पार्टी की सरकार क्या काम कर रही है, किस तरह से कर रही है, पिछली सरकार ने क्या काम किया, कैसा किया, तो ये जो है इसको मुद्दा बना लेंगे कि हमने तो हजारों कर्मचारियों को जो है नियमित करवाया, जो कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का करवा दिया, तो एक मुद्दा मिल गया उनको। बाकी मिला जुला ही रहता है, नेशनल लेवल पर भी इश्यू होता है। अभी तो जो वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर जो 131वां संविधान संशोधन जो पारित होना था वो 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाया, तो भारतीय जनता पार्टी तो इसको भी बना देगी मुद्दा कि कांग्रेस के असहयोग के कारण वो प्रस्ताव वो जो है विधेयक पारित नहीं हो पाया और इसलिए जो है ये वुमेन रिजर्वेशन की रास्ते में कांग्रेस ने बाधा दी। अभी मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित कर दिया था, तो कांग्रेस को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया उन्होंने, तो ये भी मुद्दा बन सकता है। तो ये देखते हैं, सब मिला जुला ही रहता है, ये पूरी तरह लोकल नहीं होता, लोकल भी मुद्दे होते हैं। ठीक है कि लोकल अगर आप निगम में पावर में हैं, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड थे तीनों जगह और उस समय रहते हुए उन्होंने कैसे काम किया है, कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी काम करती है, तो देखते हैं कि मैं समझता हूँ कि मुकाबला है इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुकाबला रहेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरीके से तो ठीक है, हम किस तरह से जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, वो तमाम तरह की बातें जो है वो रखेंगे लोगों के बीच में और उनके संकल्प पत्र घोषणा पत्र भी आएंगे। देखते हैं कि उसमें क्या क्या मुद्दे लेकर आते हैं, क्या वो कमियां दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में आ रही है, वो भी कह रहे हैं हम सिंबल पर लड़ेंगे, कांग्रेस भी सिंबल पर, भारतीय जनता पार्टी भी सिंबल, खासतौर से निगम के चुनाव तो सिंबल पर ही लड़े जा रहे हैं सभी दलों। INLD का भी कहना है कि हम सिंबल पर लड़ेंगे, तो बहुत मामला काफी दिलचस्प हो चुका है। सारे जो है स्टेक होल्डर्स जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना अपना भाग्य आजमाने की तैयारी में है और आगे जो है किस तरह से जो है पर्दा उठता है। अभी तो प्रत्याशी आगे कांग्रेस के तीनों, बाकी दल अभी पीछे चल रहे हैं प्रत्याशी चयन में,
तो कहते हैं कि उनके घोषणा पत्र क्या आते हैं और वो क्या प्रभाव डालते हैं। फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि मंथन का दौर चल रहा है। मैं लौटती हूँ आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका बजरंग जी हरियाणा न्यूज पर। बजरंग जी, कैसी चल रही हैं आपकी तैयारियां? हम देख रहे हैं कि हो भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन मोहनलाल बड़ौली कह रहे हैं 10 मई कांग्रेस गई। देखिए, मोहनलाल बड़ौली क्या बोलता है, मोदी क्या बोलता है, सैनी क्या बोलता है, इन बड़ बोलने हैं। इनका काम है बड़ बोलना और बोलना। ये झूठ बोलना, झूठ के गुब्बारे छोड़ना, जुमले करना इनका काम है। मुख्यमंत्री रोज कहता है कि हम 24 घंटे के अंदर फसल खरीद भी कर रहे हैं, उठान भी कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। 19 दिन हो गए, 19 दिन में किस 30 लाख खरीदना, उठाना, भुगतान कहाँ से कर दिया इन्होंने? ये तो झूठ की दुकान है। आज मुद्दा है नगर निगम का। बताता हूँ नगर निगम में क्या स्थिति है। हम लगातार 3 महीने से लगे हुए, हम नगर निगम की तैयारी के अंदर लगा लो, हमने फील्ड के अंदर सब तैयारियां शुरू कर रखी थी और अपने जो उम्मीदवार है उनका लिस्ट पहले ही मांग ली थी। जो लड़ने वाले उम्मीदवार है, जो लड़ना चाहता है, अपने नाम दे दीजिए। उनके फार्म भरवाए थे और हमने 2 स्टेशन का सोनीपत अम्बाला की घोषणा भी कर दी है और पंचकुला की भी घोषणा लगभग हो चुकी, समझ लो तो दिया, समझ लोगों में लगभग तय ही है। तो कहने का मतलब क्या है, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आज अनेकों मुद्दे, आज जनता का चुनाव होता है, ये भाईचारा का चुनाव है। ये लोकल बॉडी चुनाव जो होता है नगर निगम का, ये शहर का भाईचारा का चुनाव है। तो यहाँ के आपसे में पार्षद एक बार के अंदर लड़ते हैं और लड़ने के बाद क्या बाद में वैसे ही हो जाते हैं। मगर स्थिति क्या है, आज स्थिति क्या है, एक तो हाउस टैक्स का इन्होंने नाप रेट बढ़ा दी, पानी के बिल के रेट बढ़ा दी, प्रॉपर्टी आईडी के कई सालों से जनता लाइन में लगी हुई है। जिसका 50 गज का 60 गज का मकान है, उसका आपने 500 गज का दिखा दिया, चक्कर काटने जाओ ठीक कराने के लिए। रामलाल का मकान श्यामलाल का नाम दिखा दिया। प्रॉपर्टी आईडी जो सर्वे की वो 99% गलत हुई, जबकि सरकार ने भी मानना है, अदालत ने भी मानना है। और जो कंपनी थी जिसको ठेका दिया था उसके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? वो सरकार के एक मंत्री के जैसे की कंपनी जिसको टेंडर दिया, 18 करोड़ 11 लाख का टेंडर दिया और उसको भुगतान कर दिया 58 लाख, तो 58 करोड़ से भी ज्यादा। ऐसी स्थिति हुई है, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। खाली ब्लैक लिस्ट पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई जब होती है उस पर 58 करोड़ की रिकवरी होती, उससे FIR दर्ज होता। दोनों कार्रवाई इन्होंने नहीं। आप देखिए पहले मुद्दा सीवरेज का है, सफाई का है, पानी का है, हर मुद्दे हैं ताकि मतलब उससे जनता बड़ी परेशान है। सबसे मोटी बात मेरे राजेंद्र जी बोल रहे थे महिलाओं का, ना महिलाओं के तो मुंह का निवाला छीन लिया। जो रसोई गैस थी तो 231 का सिलेंडर है, उसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगी और जो सिलेंडर 2500 रुपए ब्लैक में बिक रहा है। और वहाँ देखिए ना कितना बुरा हाल है। तो 2500 सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है, महिलाओं को सिलेंडर नहीं मिल रहा। जो गली मोहल्लों के अंदर सड़कों पर जो रेडी वाले थे, कुल्चे वाले थे, समोसे वाले थे, होटल रेस्टोरेंट ढाबे वाले थे, उनका कॉमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा और उसके लिए वो तकलीफ पानी पड़ रही है। दिक्कत तो वह आ रही है। जनता का एक मुद्दा जो है वो कांग्रेस पार्टी टच करेगी और जनता परेशान है। हकीकत की बात ये, जनता परेशान है। जहाँ भी आप नगर निगम आप चेक कर लो, सरकार की नए बड़े हुए, हर गांव मेरे मुद्दे है, पूरा नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। बगैर सेवा शुल्क किए काम नहीं होता। पैसे लाओ, काम कराओ, अपने घर जाओ। मुस्कान जी, ये स्थिति नगर निगम के अंदर बनी हुई है। दुकान सील करवाने के पैसे अलग, नोटिस देने के अलग, खुलवाने के अलग, ऐसी स्थितियां बनी हुई है। बड़ा भारी परेशान है। नक्शा पास करवाना, एक नक्शा भी बगैर पैसे पास होता तो तसल्ली कर लो। तहसील पे चले जाओ, बगैर पैसे की रजिस्ट्री होती हो तो तसल्ली कर लो।
प्रॉपर्टी आईडी के बनाने के नाम के पैसे लिए जा रहे हैं। जब तक प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनेगी रिश्ती नहीं होगी। बड़े दिक्कतें इसमें आ रही है प्रदेश के अंदर। हर एक आदमी बड़ा भारी परेशान है, गरीब आदमी तो जमा ही परेशान है, और गरीब आदमी की ज्यादा बहुत है। काम कब करेंगे आप बजरंग जी? हाजी मैं लौट रहे हैं आपके पास। रविंद्र जी, तमाम आरोप उन्होंने जो लगाए हैं आपने सुने होंगे। वो कह रहे हैं कि नगर निगम में अगर जाकर देखें तो बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है और भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए हैं। कह रहे हैं कि जब जनता पहुंचती है अपने छोटे छोटे कामों के लिए तो उन्हें परेशान होना पड़ता है। हमने निकाय के अंदर और प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन दिया है। बजरंग जी तो कांग्रेस के रोने से वोट नहीं पड़ती। ये तो पिछले 3 महीने से इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं। पहले ये कह रहे थे वोट चोरी हो गई, और जहाँ की ये बात कर रहे थे वोट चोरी हो गई ये बता रहे थे कि भंडोरा के अंदर वोट चोरी हो गई और गुरुग्राम के अंदर वोट चोरी हो गई। आज ये कह रहे हैं कि जिन एमएलए के क्षेत्र के अंदर ये वोट चोरी की बात कर रहे थे आज भी एमएलए चोरी हो गई। आज मुस्कान से 9 एमएलए गए हैं, 9 एमएलए के साथ तकरार कर रही है, 9 एमएलए जो रोकते चुके हैं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जब स्थानीय निकाय के अंदर व्यवस्था परिवर्तन दिया, लाल ईंट की गलियां बनती थी, सीमेंटल गलियां बनती हैं। आज एलईडी लाइटें हैं, आज डिजिटल सर्टिफिकेट बनते हैं। पढ़ी लिखी आज हमारी बहनों को, आज हमारी बहनें न वो स्थानीय निकाय के अंदर आई हैं। आज जिस प्रकार से पहले अनपढ़ लोग आते थे अब पढ़े लिखे लोग आते हैं। एक व्यवस्था परिवर्तन अब हुआ है। और बजट जो इस प्रकार का बजट इनके समय में मिलता था, इनके समय के अंदर तो एमएलए विधायकों के पीछे लोग घूमते थे, पार्षद घूमते थे, 2-2 लाख रुपए मिलते थे जाकर के। अब हरियाणा के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा की जनता ने इन लोगों को देख करके जिस प्रकार से इन्होंने हरियाणा को लूटा था, आज ये 12 साल से विपक्ष के अंदर बैठे हैं और अब भी इनका क्या हाल है प्रदेश के अंदर। अब हरियाणा की जनता माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तीसरी बार प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमारी बहनों ने बनाई है, हमारी जनता ने बनाई है, हमें आशीर्वाद मिला है जनता का। और अब ट्रिपल इंजन की जो सरकार बनेगी वो ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे स्थानीय निकाय को, हमारी स्वच्छता की प्रणाली को, हमारे शहरों को चमकाने का काम करेगी और प्रदेश आगे बढ़ेगा। मुस्कान जी ठीक है। अर्जुन जी, क्योंकि संकल्प पत्र काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और वो कह रहे हैं कि व्यवस्था में सुधार परिवर्तन हम लेकर आए हैं क्योंकि तीसरी बार जनता ने हम पर भरोसा दिया है। आपको लगता है कि परिवर्तन हुआ है, जो जनता से वादे किए गए थे पूरे हुए हैं, और आप किन वादों को लेकर पहुंचेंगे जनता के बीच में? संकल्प पत्र लेने से या बोलने से कुछ नहीं होता, उसको पूरा भी करना होता है। उसमें से एक भी चीज पूरी नहीं हुई। अगर हम नगर निगम की बात करें, मेरे यहाँ यमुनानगर में नगर निगम है, इतने बुरे हालात हैं। चाहे वो सफाई व्यवस्था की बात कभी कह रहे थे कि सफाई हम बहुत कर दी है। सफाई व्यवस्था की बात बता दूं मैं, हुड्डा का पौस इलाका 18 और 17 वहां के लोग, स्थानीय लोग कूड़ा कटकर उठा करके, बीजेपी का दफ्तर भी हुड्डा में ही है, वहां पर उसके गेट के आगे डालकर प्रदर्शन करने का काम करते हैं। तो ये तो सफाई व्यवस्था की पोल खुल रही है। दूसरा, प्रॉपर्टी आईडी का जिक्र किया, गर्ग साहब ने भी किया। प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और जो वो कह रहे थे श्यामलाल का मकान रामलाल को, ऐसे नहीं है। ऐसे है कि एक घर के बाहर राधा स्वामी लिखा हुआ था, उसके फादर का नाम राधा स्वामी लिख दिया। तो इतना बुरा हाल है यहाँ पर पे। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियां हैं, उनको लेकर के लोग जनता के बीच जाएंगे। और रही कांग्रेस की बात, गर्ग साहब कह रहे थे कि हमने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने एक उम्मीदवार उतारा है और हर जगह पर, और उसके खिलाफ कितने उम्मीदवार उतरेंगे? खुद के कांग्रेस के लोग उनकी खिलाफत करने के लिए अगर एक उम्मीदवार उतारा है तो 50 उसके खिलाफत करने के लिए उतरेंगे। जैसे राज्यसभा के चुनाव में हुआ है, तो खिलाफत वाले ज्यादा हैं कांग्रेस में। तो कांग्रेस आपस में बटी हुई है, कांग्रेस का बुरा हाल है। कांग्रेस कहीं पर नहीं है। अगर कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो प्रदेश के मुद्दों को लेकर जनता के बीच रहती है, चाहे वो विधानसभा की बात करें, चाहे वो विधानसभा की बाहर की बात करें। अभी पेंशन का मुद्दा रहा, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की पेंशन काटने का काम किया। हमने प्रदर्शन करके लोगों की आवाज उठा करके उस पेंशन को लगवाने का काम किया। अभी मंडियों में किसान का कितना बुरा हाल था, किसानों के साथ खड़े होकर के हर एक मंडी में किसान कष्ट निवारण केंद्र खोल करके उनके साथ लड़ने का काम किया। उनके साथ जाकर के उनको
उनकी फसल बिकवाने का काम किया। तो इस तरह से लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लोगों के साथ है, जनता के साथ है, और चुनाव में पूरे जोश के साथ उतरेंगे और अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हम पहले भी अपने सिंबल पर लड़ते हैं। कांग्रेस का तो यही नहीं पता कि अभी सिंबल पे लड़ेंगे, नहीं वो कह देते हैं हम मेयर का सिंबल पे लड़ेंगे, छोटे चुनाव नहीं लड़ते। तो इस तरह से उनका तो पता ही नहीं होता, वो तो जो जीत जाता है उसको अपना बताने लग जाते हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जैसे पहले सिंबल पर चुनाव लड़ा है, आगे भी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। वादे दावे हैं और ये वादे दावे जनता तक कितना पहुंचे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो निकाय चुनाव के शंखनाद के बाद से हम देख रहे हैं कि मंथन का दौर अब लगातार जारी है। अपनी अपनी तैयारियों में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। 13 मई को आने वाले नतीजे बताएंगे कि इन राजनीतिक दलों की बात कितनी जनता तक पहुंची है। फिलहाल महाभारत में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।